सलवात पर मोहम्मद वाले औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइल मुज़निबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। सलवात भेजने पर मोहम्मद। ज़ाहिर है कि ये कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि जहाँ ज़ाकिरों के लिए ज़ाकिर के लिए मजमा जमा करने के लिए शुअरा को पढ़वाया जाता है कि 4-5 शुअरा पढ़ लें, जब मजमा जमा हो जाए तो ज़ाकिर से कहा जाता है, आलिम से कहा जाता है बिस्मिल्लाह अब आप तशरीफ़ मेंबर पर ले जाइए। और बाद में महफिलें ऐसी होती हैं जहाँ शुअरा के लिए मजमा जमा करने के लिए ज़ाकिर को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी किस्म की महफिल ये भी है कि जहाँ है शुअरा की महफिल, लेकिन हमें इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि जब मजमा जमा हो जाए तो फिर शुअरा खिताब करेंगे। सलवात भेजने पर मोहम्मद। लिहाजा वही फरीज़ा अंजाम देने के लिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। और आपको मालूम ही है कि 2 तज़किरे होना है यहाँ पर। एक तो हुज़ूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे हमारा छठा इमाम जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। क्योंकि ज़ाहिर है कि सब जानते हैं और तमाम मुफ़स्सिरीन का इत्तिफ़ाक़ है कि लफ्ज़ यासीन जो इस्तेमाल किया गया है वो हमारे रसूलुल्लाह के लिए इस्तेमाल किया गया है और जिसके मानी है जो बयान किए मुफ़स्सिरीन ने कि ए सैयदो सरदार, ए सैयदो सरदार, यासीन ए सैयदो सरदार। एक अजीब खुसूसियत उलमा ने मुफ़स्सिरीन ने बयान फरमाई है जो मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। और वो खुसूसियत ये अजीब है, इससे रसूलुल्लाह का मर्तबा, उनका शरफ़, उनकी अज़मत, उनगाह कुदरत पे उनकी जो कदर, उसका अंदाज़ा हल्का सा होता है कि पूरे कुरान मजीद में अगर आप देखेंगे तो अम्बिया को नाम लेकर अल्लाह ने मुखातब किया है, नाम लेकर उन्हें पुकारा है और मुखातब करार दिया है उनको। या यहया खुज़िल किताब बिल कुव्वा, ए यहया, या ईसा, या मूसा, या इब्राहीम, या नूह, या ज़करिया। जगह जगह आप कुरान मजीद में देखेंगे कि नाम लेकर आवाज़ दी है, नाम लेकर आवाज़ दी है। या यहया, ए यहया, ए इब्राहीम। अगर जनाब इब्राहीम का मर्तबा गुज़श्ता अंबिया में सबसे बुलंद है जो खलील खुदा है, लेकिन फिर भी या इब्राहीम, या मूसा, या ईसा, जितने भी अंबिया का आपको तज़किरा मिलेगा, नाम के साथ अल्लाह ने आवाज़ दी, नाम के साथ अल्लाह ने पुकारा। लेकिन सिर्फ हमारे रसूलुल्लाह की खुसूसियत है, ये उनका इम्तियाज़ है, ये सिर्फ उनका शरफ़ है कि पूरे कुरान मजीद में अल्लाह ने कभी अपने हबीब को नाम लेकर नहीं पुकारा है, कभी नाम लेकर आवाज़ नहीं दी है, बल्कि या कोई लक़ब दिया है, या कोई खिताब दिया है, या ओहदे से खिताब किया है। या अय्युहन नबी, ओहदे से खिताब। या अय्युहर रसूल, ओहदे से खिताब। ताहा ए तय्यब व ताहिर, लक़ब दिया गया। यासीन ए सैयदो सरदार,
या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, एक कमली ओढ़ने वाले, नाम नहीं है, नाम नहीं है। एक कमली ओढ़ने वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर, एक चादर ओढ़ने वाले, एक कमली ओढ़ने वाले, एक चादर ओढ़ने वाले। कहीं नाम से खिताब नहीं है, कहीं ओहदा है, कहीं लक़ब है, कहीं मोहब्बत से खिताब है, कहीं नाम नहीं लिया, नाम लेकर आवाज़ नहीं दी है। और ये रसूल अल्लाह को इतना महबूब है, इतना महबूब है कि अगर रसूल ने ये चादर ओढ़ ली तो अल्लाह को चादर महबूब हो गई। नहीं, साहिबान ज़ौक़ तशरीफ़ फरमा है कि अगर रसूलुल्लाह ने चादर ओढ़ ली तो अल्लाह को चादर महबूब हो गई, अगर कमली ओढ़ ली तो अल्लाह को कमली महबूब हो गई। तो तसव्वुर कीजिए कि अगर थोड़ी देर के लिए, पूरी तवज्जो रहे, थोड़ी देर के लिए एक चादर में जिसमें रसूल आ गया, थोड़ी देर के लिए एक चादर में जिसमें रसूल आ गया तो अल्लाह को चादर महबूब हो गई। थोड़ी देर के लिए एक कमली में जिसमें रसूल आ गया तो अल्लाह को कमली महबूब हो गई। तो जिसमें थोड़ी देर के लिए जिसमें रसूल आ जाए अल्लाह को चादर महबूब हो जाती है, वो कमली महबूब हो जाती है। तो वो ज़री है मुबारक जिसमें क़यामत तक जिसमें रसूल रहने वाला है, वो ज़री कितना महबूब होगी, वो रोज़ा कितना महबूब होगा अल्लाह को। एक सलवात भेजिए। नहीं नहीं, ज़रा सा लफ्ज़ों को बदल कर मैं बात पेश करूँ और लफ्ज़ इस तरह से कि थोड़ी देर के लिए एक चादर ने जिसमें रसूल को अपनी आगोश में ले लिया तो अल्लाह को चादर महबूब हो गई। थोड़ी देर के लिए अगर कमली ने जिसमें रसूल को अपनी आगोश में ले लिया तो अल्लाह को कमली महबूब हो गई। थोड़ी देर के लिए एक चादर ने अपनी आगोश में जिसमें रसूल को लिया तो अल्लाह को चादर महबूब। थोड़ी देर के लिए कमली ने जिसमें रिसालत को अपनी आगोश में लिया तो अल्लाह को कमली महबूब। तो अब तवज्जो कीजिए, वो आगोश अबू तालिब जिसमें बरसों रसूल पले हैं, वो आगोश अबू तालिब अल्लाह को कितनी महबूब होगी। एक सलवात बुलंद। थोड़ी देर के लिए जिसमें रिसालत चादर की आगोश में आया अल्लाह को चादर महबूब है, वो कमली महबूब है। और जिसमें बरसों जिस आगोश में रसूल ने परवरिश पाई है वो आगोश अबू तालिब अल्लाह को कितनी महबूब होगी। और बस एक रुख और करके बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप देखें कि कमली जिस्म का जुज़ नहीं होती, चादर जिस्म का जुज़ नहीं होती। थोड़ी देर ज़रूरत हुई तो ओढ़ी, फिर तय करके रख दिएगी। थोड़ी देर चादर की ज़रूरत रही, ओढ़ी, फिर वहाँ तय करके उस चादर को रख दिया गया। इसका मतलब है जिस्म का जुज़ नहीं है, थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल हो गई, थोड़ी देर के लिए चादर को इस्तेमाल कर लिया, वो जिस्म का जुज़ नहीं है। तो जो जिस्म का जुज़ न हो, जो जिस्म का जुज़ न हो, थोड़ी देर के लिए जिस्म से मस हो जाए, अरे तवज्जो चाहूँगा, जो जिस्म का जुज़ न हो, थोड़ी देर के जिस्म से मस हो जाए, वो चादर अल्लाह को महबूब है। वो कमली जो थोड़ी देर के लिए जिस्म से मस हो जाए, वो कमली अल्लाह को इतनी महबूब है। तो मुझे इतना बताइए जिसको रसूल सनद दे रहे हो कि लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी, ये अहले बैत वो हैं कि जिनका गोश्त पोस्ट मेरा गोश्त पोस्ट है, जिनका खून मेरा खून है, तो वो अल्लाह को अहले बैत कितने महबूब होंगे। एक सलवात बना। तो इससे आप अंदाज़ा फरमाएं कि जगह जगह खिताब हो रहा है मगर नाम से खिताब नहीं किया गया है, बल्कि या ओहदे से या कोई मोहब्बत का लक़ब है और या कोई खिताब दिया गया अल्लाह की तरफ से। इससे अंदाज़ा होता है कि निगाह कुदरत पे हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ज़रा सेंसिटिव टॉपिक है, उस पर हल्का सा इशारा करना चाहता हूँ। बहुत तफसील तरह मैं बहुत पढ़ चुका हूँ उस पर। इमाम बड़ा फरमा में कई अशरे मेरे
इस टॉपिक पर हो चुके हैं, और वो टॉपिक ये है कि मोहम्मद आले मोहम्मद को वसीला बनाया जाए या ना बनाया जाए। और बहुत से जो ख़ासतौर जो वहाबी फ़िरक़ा है वो इस बात का कायल है कि साहब वसीले की ज़रूरत नहीं है, हम जो कुछ मांगना है बराह रास्त अल्लाह से मांगें, जो कुछ तलब करना है बराह रास्त अल्लाह से तलब करें, जो कुछ देना है अल्लाह बराह रास्त हमें देगा। लिहाजा हमें क्या ज़रूरत है दरमियान में कि हम रसूलुल्लाह को वसीला बनाएं, और हमें क्या ज़रूरत है कि आले रसूल को वसीला बनाएं, हम अपने इमामों को वसीला बनाएं, क्योंकि हम बराह रास्त तलब कर सकते हैं। अल्लाह कोई वसीले का मोहताज तो है नहीं। अब दलील जो दी जाती है वो मैं पेश करना चाहता हूँ। दलील उनकी तरफ से दी जाती है कि अल्लाह वसीले का मोहताज है, क्या अल्लाह वसीले का मोहताज है? अब जाहिर है अगर हम कह देंगे मोहताज है तो काफिर हो जाएंगे, अगर हम कह देंगे मोहताज है तो काफिर हो जाएंगे। हमें तुम कहना ही है कि वसीले का मोहताज नहीं है। भाई हम तो कहेंगे यही, क्योंकि हमारा अकीदा भी यही है कि अल्लाह वसीले का मोहताज नहीं है। तो कहा जाता है जब वसीले का मोहताज नहीं है तो आप वसीला क्यों बना रहे हैं किसी को? जो वसीले का बहुत तवज्जो रहे, मैं चाहता हूँ ये हल्का सा नौजवानों के सामने बात पेश हो जाए कि जब वो वसीले का, क्योंकि यही दलील दी जाती है, जब आप खुद कह रहे हैं कि वसीले का मोहताज नहीं है वो, तो जब वसीले का मोहताज नहीं है तो जिस चीज़ की उसको एहतियाज ही नहीं है उसको आप वसीला क्यों बना रहे हैं? फिर आप रसूलुल्लाह को वसीला क्यों बना रहे हैं अपनी दुआओं में? फिर रसूलुल्लाह को अपने जो मुतालिबात है उनमें वसीला क्यों बना रहे हैं? ज़ाहिर है हमारा अक़ीदा ये है कि अल्लाह जो है वो वसीले का मोहताज नहीं, जो मोहताज हो जाए वो अल्लाह ही नहीं है, जो मोहताज हो जाए अल्लाह नहीं है। लेकिन आप इतना बताएं, जो लोग कहते हैं उससे मेरा सवाल है कि वसीले का मोहताज नहीं है, और आप कहते हैं वसीला अख्तियार करना शिर्क है, वसीला अख्तियार करना शिर्क है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक सूरा ऐसा है कुरान मजीद में जिसका नाम है सूरह तौहीद। बहुत तवज्जो, माशाल्लाह समझदार मजमा मेरे सामने है। आप कहते शिर्क, शिर्क के मुकाबले में तौहीद है, तौहीद के मुकाबले में शिर्क है। शिर्क यानी मुखालिफ तौहीद, तौहीद यानी मुखालिफ शिर्क। तो एक सूरा ऐसा है कि जिसमें जो पूरे सूरे का नाम ही सूरह तौहीद है, जिसको सूरह कुल हुवल्लाह उर्फ़े आम में कहा जाता है, सूरह कुल हुवल्लाह, कि जिसके नमाज में पढ़ने का बेइंतहा सवाब है, बेइंतहा सवाब है नमाज में पढ़ने का, जिसको सूरह कुल हुवल्लाह कहा जाता है। तो यह सूरह, इसका नाम है सूरह तौहीद, क्योंकि पूरे सूरे में सिर्फ तौहीद का तज़किरा है, अल्लाह की वहदानियत का, उसके बेनियाज होने का तज़किरा है। तो अब सवाल ये होता है ये सूरह तौहीद है, तो सूरह जो तौहीद जब है और वसीला बनाना शिर्क है, तो जो है वसीला बनाना शिर्क है और यह है सूरह तौहीद, तो अब किस तरह से सूरह तौहीद को होना चाहिए था? हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क्या इसी तरह से सूरा शुरू हो रहा है? नहीं नहीं, रोज आप नमाज में पढ़ते हैं सूरा। मुझे बताइए सूरह तौहीद जो शुरू हो रहा है, आप कहते हैं वसीला बनाना शिर्क है। जो सूरह तौहीद शुरू हो रहा है कैसे शुरू हो रहा है? हुवल्लाहु अहद नहीं, इब्तिदा में क्या कुल ए रसूल कह दीजिए, ए रसूल कह दीजिए। इसका मतलब यह है कि अपने तौहीद के ऐलान के सिलसिले में अल्लाह रसूल को वसीला बना रहा है। एक सलवात भेजे मोहम्मद। तो जब तौहीद के ऐलान में अल्लाह रसूल को वसीला बना रहा है, तो अगर हम अपनी दुआओं में रसूल को वसीला बना रहे हैं, आले रसूल को वसीला बना रहे हैं, तो शिर्क कहां से हो जाएगा? ये तो ऐन कुल हुवल्लाह के मुताबिक है। एक सलवात भेजे उसने बंदों को जो तौहीद दी वो रसूल के वसीले से दी। अरे तवज्जो रहे, जो बंदों को तौहीद दी रसूल के वसीले से दी। अब यहां पर बड़ा नाजुक मसला है, तो क्या वो रसूल का मोहताज है? क्या अपने तौहीद के ऐलान के सिलसिले में
रसूलुल्लाह का अल्लाह मोहताज है? नहीं। जिस तरह से कहते हैं वसीले का मोहताज नहीं हमारी दुआओं में, उसी तरह से ऐलान तौहीद में भी अल्लाह वसीले का मोहताज नहीं। अल्लाह वसीले का मोहताज नहीं, फिर उसने बराह रात अपनी तौहीद का ऐलान क्यों नहीं किया? डायरेक्ट अपनी तौहीद का ऐलान क्यों नहीं किया? रसूल को वसीला बना रहा है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह को यह बात पसंद नहीं है कि बंदों को कोई चीज दे बगैर मोहम्मद के वसीले के। अरे तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह को यह बात पसंद नहीं है कि बंदों को कोई चीज पहुंचाए बगैर मोहम्मद के वसीले के। जब पहुंचाना नहीं चाहता, उसको पसंद नहीं कि कोई चीज दे मोहम्मद के वसीले से, इसी तरह से जब वो नहीं चाहता है कि कोई चीज बंदों से ले बगैर आले मोहम्मद के वसीले के। एक सलवात बुलंद आवाज से मोहम्मद, न कोई चीज कोई चीज देगा तो उसमें भी वसीला, और बंदों से अगर कोई चीज लेगा तो उसमें भी वसीला। और अजीब चीज है, तवज्जो चाहता हूं, उस कादिर मुतलक ने जो हर शय पर कुदरत रखता है, अपना पैगाम, अपनी शरीयत, अपना इस्लाम पहुंचाने के लिए 5 वसीलों को इख्तियार किया। अरे भरपूर तवज्जो। वो कादिर मुतलक होते हुए, हर चीज पर कुदरत रखते हुए, किसी शय का मोहताज न होते हुए भी उसने अपनी शरीयत को पहुंचाने के लिए, अपने अहकाम को पहुंचाने के लिए, अपने दीन को पहुंचाने के लिए 5 चीजों को वसीला करार दिया है। वो 5 चीजें कौन है? कलम को वसीला बनाया, लौह को वसीला बनाया, जिब्रील को वसीला बनाया, कुरान को वसीला बनाया, रसूल को वसीला बनाया। तो जब वो अपनी शरीयत देने के लिए 5 को वसीला बना रहा है, तो हम उससे कोई चीज तलब करने के लिए 5 ही को वसीला बनाते हैं। एक सलवात भेज दे बरनावाज। जब वो गनी होते हुए वसीला बना रहा है, तो हम मोहताज होते अगर वसीला बना रहे हैं, तो इसमें एतराज का है। का सलवात भेज दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैं चाहता हूँ 2-4 जुमले तज़किरा, वो तवील हो जाएगा। माशाअल्लाह शोरा की फहरिस्त भी बहुत तवील है, ज़्यादा ज़्यादा मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा वक्त लिया जाए। लेकिन एक पहलू ज़रूर मैं करना चाहता हूँ, और वह है मेराज। मेराज का तज़किरा 2 जुमले में करना है। उस पर भी वहाबी इसके भी इनकार करते हैं, मेराज से भी इनकार करते हैं। और उनका अकीदा यह है कि रसूलुल्लाह ने सोते सोते ख्वाब देख लिया था कि मैं मेराज की बुलंदियों पर जा रहा हूँ। रसूलुल्लाह गए नहीं थे, ख्वाब देखा था। तो यही पे मैंने किसी मौके पर जुमला अर्ज किया, तो जो याद करना चाहता हूँ कि मेराज की, वहाबी ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह मेराज की बुलंदियों पर गए नहीं थे, बल्कि लेटे लेटे सोते सोते ख्वाब देखा था कि मैं मेराज की बुलंदियों पर जा रहा हूँ। तो मैंने कहीं पर जुमला नजर किया था कि ये हम जैसे पस्त लोग हैं जो बुलंदियों के ख्वाब देखा करते हैं, और जो खुद बुलंद होते हैं वो बुलंदियों के ख्वाब नहीं देखा करते। एक सलवात बुलंद आवाज से अब आज के जवानों के लिए एक हल्का सा इशारा मेराज के सिलसिले। यहाँ पर सवाल ही होता है, वो भी वहाबी पूछते हैं कि भाई सवाल ये कि मेराज पर गए क्यों, मसलहत क्या थी, काहे के लिए अल्लाह इस बुलंदी पर ले गया, क्या इसमें मंतिक है, इसमें क्या लॉजिक है, इसमें क्या फलसफा है। ज़ाहिर एक फलसफा और मंतिक तो हम बता नहीं सकते, अल्लाह के अमल अपने लिहाज से तशरीह कर सकते हैं, अपने लिहाज से तौज़ीह कर सकते हैं। तो लिहाजा अपने लिहाज से तौज़ीह और तशरीह पेश कर रहा हूँ कि देखिए एक सबब हो सकता है ये जो रसूलुल्लाह को मेराज की बुलंदियों पर ले जाया गया। एक सबब ये हो सकता है कि फर्ज कीजिए कहीं पर पढ़ाने वालों के लिए तलब किया गया कि हम मुझे कोई ख़त पहुंचा या टेलीफोन पहुंचा कि किसी मौलाना को भेज दीजिए ताकि यहाँ बच्चों को तालीम दे दें। अब मैंने एक साहब को
जो थोड़ा बहुत जानते थे उनको भेज दिया वहाँ पर, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया बच्चों को। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि बच्चे इल्म में आगे बढ़ गए, मौलाना पीछे रह गए। पूरी तवज्जो है, बच्चे इल्म में आगे बढ़ गए, इनकी सलाहियत ज्यादा नहीं थी, महदूद सलाहियत थी, महदूद इल्म था, लिहाजा ये पीछे रह गए, बच्चे आगे बढ़ गए। हर एक मुझसे कहेगा साहब किनको भेज दिया आपने कि बच्चे इससे ज्यादा काबिल हो गए। अरे तवज्जो रहे, बच्चे इससे ज्यादा काबिल हो गए, ये वही के वही हैं और बच्चे इससे आगे बढ़ गए, लिहाजा एतराज भेजने वाले पर हो जाएगा। अरे तवज्जो रहे, एतराज भेजने वाले पर हो जाएगा कि आपने किनको भेजा कि शागिर्द आगे निकल गए, उस्ताद पीछे रह गया, शागिर्द आगे बढ़ गए, उस्ताद फिसड्डी रह गया, लिहाजा एतराज हो जाएगा भेजने वाले पर। अल्लाह को मालूम था, अल्लाह को इल्म था कि शागिर्दों के कदम खला में पहुंचेंगे, शागिर्दों के कदम चांद पर पहुंचेंगे, हो सकता है कभी मरीख पर पहुंच जाएं, हो सकता है कभी उतारित पर पहुंच जाएं। रसूल है मुअल्लिम कायनात। अरे तवज्जो, अरे साहिबान ज़ौक़ तशरीफ फरमा है, रसूल है मुअल्लिम कायनात। कायनात के जितने अफराद हैं वे रसूल के शागिर्द, तमाम इंसानियत है रसूल की शागिर्द। तो अगर शागिर्द खला में पहुंच जाए, अगर शागिर्द चांद पर पहुंच जाए, अगर शागिर्द मरीख पर पहुंच जाए और उस्ताद ज़मीनी पर रह जाए, तो दुनिया कहेगी कि मुअल्लिम पीछे रह गया, शागिर्द आगे बढ़ गए। लिहाजा कुदरत ने पहले ही रसूल को इतनी बुलंदी पर पहुंचा दिया है कि लाख शागिर्द आगे बढ़ेगा मगर गर्द कदम तक भी नहीं पहुंच पाएगा। एक सलवात इससे ज्यादा वक्त नहीं लेना है और अब तज़किरा आ गया तो दो जुमले और सुन लीजिए कि जब रसूलुल्लाह मेराज से वापस तशरीफ लाए तो एक सवाल उनसे किया गया और एक बात पूछी गई उनसे, और वो बात ये पूछी गई उससे कि अल्लाह के रसूल ये बताइए कि जब अल्लाह को हमसे बात करना होती है, बहुत तवज्जो रहे, जब अल्लाह को असहाब सवाल कर रहे हैं, चाहने वाले सवाल कर रहे हैं, मुसलमान सवाल कर रहे हैं, जब रसूलुल्लाह मेराज से वापस आए तो उससे सवाल हुआ कि अल्लाह के रसूल ये बताइए कि जब अल्लाह को हमसे बात करना होती है तो आपके लहजे को इस्तेमाल करता है, आपकी ज़बान में हमसे गुफ्तगू करता है, आपके लहजे में हमसे गुफ्तगू करता है। जब बंदों से बात करना होती है अल्लाह को तो आपके लहजे को इख्तियार करता है, लहजा मोहम्मदी इख्तियार करता है, लहजा मोहम्मदी में गुफ्तगू करता है। जब हमसे बात करना हुई तो आपके लहजे को इख्तियार किया। ये बताइए जब खुद आपसे बात की है, अरे बहुत तवज्जो चाहूंगा, ये बता दीजिए कि जब खुद आपसे गुफ्तगू हुई तो किस लहजे को इख्तियार किया अल्लाह ने। अरे जब हमसे बात करना हुई तो लहजा मोहम्मदी में बात की, जब आपसे बात करना हुई खुद आपसे तो अल्लाह ने किस लहजे को इख्तियार किया। तो रिवायत में है रसूल ने जवाब दिया, अरे कल्लमनी बिल लहजत अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने मुझसे अली के लहजे में बात की। अली के बहुत मशहूर है, अली के लहजे में बात की। मैं बात को बदलना चाहता हूँ, एक रिवायत और मौजूद है। वो रिवायत ये है कि रसूल ने जवाब दिया था कि कल्लमनी बिल लुगत अली इब्न अबी तालिब, कल्लमनी बिल लुगत अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने अली की जबान में मुझसे गुफ्तगू की। अरे बहुत तवज्जो, रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने अली की जबान में मुझसे गुफ्तगू की। इसका मतलब है मेराज की मंजिल वो थी कि जब अल्लाह ने अली की जबान को इख्तियार किया था, अली की जबान को इख्तियार किया था। लेकिन एक मंजिल ऐसी आती है जब 13 रजब की शब है, जब 13 रजब की शब है, जनाब फातिमा बिन्ते असद उस शब में
काबे के करीब तशरीफ लाती हैं। जैसे काबे के करीब आई, दीवार काबा शक हुई, दीवार काबा में दर पैदा हुआ। अंदर से आवाज आई, ए फातिमा बिनते असद अंदर आ जाइए, ए फातिमा बिनते असद अंदर आ जाइए। मुझे इतना बता दीजिए कि एक अकेला घर कि जहां अंधेरा भी हो, रोशनी न हो, तन्हाई हो, और अंदर से कोई पुकारे कि अंदर आ जाइए, तो कोई भी शरीफ खातून किसी अजनबी लहजे पर किसी अकेले घर में दाखिल नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही आवाज सुनी, फातिमा बिनते असद ने फौरन अंदर दाखिल हो गई। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने कोई ऐसा लहजा मुंतखब किया था कि जिसको सुनने की फातिमा बिनते असद आदी थी। तो मुझे कहने का हक हासिल है कि मेराज में बेटे की जबान को इख्तियार किया था और 13 रजब की शब में अबू तालिब के लहजे को इख्तियार किया था। एक सलवात और बस आखिरी जुमले, क्योंकि तस्किरा 1 या 2 मिनट लेना, इससे ज्यादा नहीं लेना है। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक, एक बहुत जमाने के बहुत बड़े फकीह, जमाने के बहुत बड़े फकीह, जमाने के बहुत बड़े आलिम, एक मरतबा 5वें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए आए। और उसके बाद दरवाजा खटखटाया, देखा एक बच्चा जो है वो सामने मौजूद है। तो इन्होंने सोचा कि जब तक वो निकले इमाम बाहर, तब तक बच्चे से कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ, वक्त गुजर जाएगा। अब जब बच्चे से गुफ्तगू शुरू की तो पता चला कोई आम बच्चा नहीं है, कोई मामूली बच्चा नहीं है। उसके लहजे से अंदाजा हुआ, उसके इल्म का, उसकी बुलंदी का अंदाजा हुआ। इत्तेफाक से उस बच्चे के पास एक छड़ी थी, जो बुजुर्गों की छड़ी होती है, उसके पास थी। इन्हीं ने कहा यूं ही अपना वक्त गुजारी के लिए कि मियां साहबजादे, आपका कद तो इतना छोटा सा है और आप इतनी बड़ी छड़ी लिए हुए, आपके कद से ऊंची तो छड़ी है, आपको छड़ी की जरूरत क्या भी है बचपने में, और आपके कद से बड़ी छड़ी है। कहा आपने पहचाना नहीं, मेरे जद रसूलुल्लाह की छड़ी है, मेरे जद रसूलुल्लाह की छड़ी है, मेरे जद रसूलुल्लाह की छड़ी। ये सुनना था कि उस फकीह वक्त ने आगे बढ़कर चाहा कि उस छड़ी को चूमे। बहुत तवज्जो, उस छड़ी को चूम ले, बोसा दे ले। बच्चे ने वो छड़ी अपनी पीठ के पीछे कर दी। अब जब भी ये चूमना चाहे, वो बच्चा जो है छड़ी जो अपने पीठ के पीछे कर ले। अरे आपके जद रसूलुल्लाह की छड़ी चूमना चाहता हूं, आप मुझे महरूम कर रहे हैं इसे, लाइए दीजिए, आगे बढ़ाइए इस छड़ी को, मैं चूमूं। कहा ये तो लकड़ी है। अरे तवज्जो रहे, ये तो लकड़ी है जो रसूल की तरफ मंसूब है। अरे इन हाथों को बोसा दो कि जो रसूल का गोश्त तो पोस है। एक सलवार भेज दे बोलना। ये कौन है? ये छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। एक सलवार भेज दे बोलना। ये मंजर देखा, समझ में आया कि कौन बच्चा है। क्या कुछ और? बस आखिरी जुमले कुछ मैं आपसे कुछ और सवाल करना चाहता हूँ, कुछ मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, कुछ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उस छोटे से 5-6 बरस के बच्चे ने कहा इस बुजुर्ग फकीह से, इस बुजुर्ग आलिम दीन से कहा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं? कहा कि हाँ मैं चाहता हूँ आपसे कुछ बात करूँ, आपसे कुछ सवालात करूँ। तो कहा कि ये बताइए कि उस्ताद बनकर पूछना चाहते हैं या शागिर्द बनकर? उस्ताद बनकर पूछना चाहते हैं या शागिर्द बनकर पूछना चाहते हैं? बच्चे का रोब इतना इनके ऊपर तारी हो चुका था कि घबरा कर कहा कि उस्ताद की तरह नहीं पूछूंगा, शागिर्द बनकर पूछूंगा।
क्या जब शागिर्द बनकर पूछना चाहते हैं तो उसी तरह से ज़ानुए दब तय करके मेरे सामने बैठ जाइए कि जिस तरह से शागिर्द उस्ताद के सामने बैठा करता है। एक सलवात बरदावत और शागिर्द का नाम था मुसलमानों में इमाम अबू हनीफा। एक सलवात भेज दे पालने वाले तेरी बारगाह में दस दुआ है कि हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु और उनके अहले बैत उनके औलाद अमजाद के तुफैल में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें नेक अमाल की तौफीक़ात इनायत फरमा दे, हमें जो मरीज़ हैं उन्हें शिफा इनायत फरमा दे, जो मखरूज़ हैं उनका कर्ज़ अदा हो जाए, जो बे औलाद हैं उनको औलाद की नेमत से नवाज़, जो हज ज़ियारत की तमन्नी उनकी तमन्ना पूरी फरमा दे। पालने वाले जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा दे, जो बारोज़गार हैं उनको रोज़गार में तरक्की इनायत फरमा दे। पालने वाले जहाँ जहाँ भी दोस्तदाराने मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम मौजूद हैं उन सब की जान व माल व इज़्ज़त व आबरू महफूज व मामूल है। पालने वाली दुनिया से दहशत गर्दों को नीज़ तो नाबूद फरमाए। जो हुकूमतें दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रही हैं उन हुकूमतों को भी तबाह बर्बाद फरमाए। परचम इस्लाम सरबलंद रहे, परचम कुफ्र व निफाक सरनगू रहे। पालने वाले हमारे आखिरी इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हमको उनके ग़ुलामों जानिसार में शुमार फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।